अच्छा, इस सेशन में हमने बात करनी है कि फाइवर पे एक प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाया जाए। ठीक है, हम पूरा अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, अकाउंट बनाने के लिए जैसे पिछले सेशन में हमने बात की थी कि मेन स्किल के अलावा आपको बेसिक स्किल्स आनी चाहिए। और वो बेसिक स्किल कौन कौन सी थी? अकाउंट क्रिएशन, एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन और फीडबैक। ठीक है, तो सबसे पहली बेसिक स्किल वो यही है, अकाउंट क्रिएशन। यानी फ्रीलांसिंग में अगर आपने फ्रीलांसिंग का जो सबसे पहला स्टेप है वो यही है, अकाउंट क्रिएशन, कि आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना आना चाहिए। अगर आपका अकाउंट प्रोफेशनल होगा तो ही आपका काम, आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो फ्रीलांसिंग पे ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप अकाउंट क्रिएशन ही है। अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आपको एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाना आता है, तो वो आपकी कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी होगी। क्योंकि कोई भी क्लाइंट आता है ना, वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखता है, आपकी प्रोफाइल आईडी देखता है, आपकी पिक्चर, आपकी डिस्क्रिप्शन, वो सारी आपकी प्रोफाइल को चेक करता है कि ये बंदा है क्या चीज़। तो अगर आपका अकाउंट ही एक अनप्रोफेशनल सा है, एक फजूल सा अकाउंट बना के आप बैठे हुए हो, तो उसकी पिक्चर भी सही नहीं है, उसका यूज़र नेम भी सही नहीं है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी अजीब सी है, उसमें भी मिस्टेक्स हैं, तो आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा? तो सबसे पहला स्टेप है, प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए आपके पास फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हम सीखते हैं कि एक प्रोफेशनल अकाउंट, फाइवर पे एक प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाना है, किस तरह का यूज़र नेम होना चाहिए, किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किस तरह की टैगलाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कवर करनी है। तो ये ज़रा गौर से आप लोगों ने सारी वीडियो को देखना है जो आपके सामने अभी चलेगी। अच्छा, ये फाइवर का इंटरफेस आपके सामने है। तो फाइवर पे साइन अप करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए यहाँ आपको ज्वाइन का बटन नज़र आ रहा है, आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। अब ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद वो आपसे ईमेल मांगेगा। अब आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। वो जीमेल की आईडी भी हो सकती है, याहू की आईडी भी हो सकती है। यहाँ पे आपने अपनी कोई एक ईमेल आईडी डाल देनी है। आपने कोई जीमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे टिक का साइन आ गया, इसका मतलब ये ईमेल पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, आप इस पे आईडी बना सकते हो। ठीक है, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे बारी आती है यूज़र नेम सेलेक्ट करने की। चूज़ अ यूज़र नेम, आपको नज़र आ रहा होगा, चूज़ अ यूज़र नेम एंड चूज़ अ पासवर्ड। यहाँ पे आपने एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना है और फिर पासवर्ड डालना है। अब यूज़र नेम आपने बड़ा ध्यान से सिलेक्ट करना है। अब यूज़र नेम सिलेक्शन पे भी एक पूरा टॉपिक है कि किस तरह का यूज़र नेम सेलेक्ट किया जाए। अब आप यूज़र नेम दो तरह का सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप अपना नाम एज ए यूज़र नेम यूज़ कर लें, यानी आपका नाम है, कोई भी आपका नाम है, फैज़ान है या अहमद है या शहजाद है या कोई भी आपका नाम है, आप अपना नाम एज ए यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं। या आप अपनी स्किल का नाम एज ए यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं, और वो आपने कोई एक कैची सा नाम सेलेक्ट करना है। अगर आपने अपना नाम रखना है वो तो सिंपल है ना, आप अपना नाम लिख लोगे। तो अगर आपने अपनी स्किल से रिलेटेड कोई नाम चूज़ करना है तो वो एक आपका कोई एक कैची सा नाम होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है, आपने डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल आपको यूज़र नेम का कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो आप फाइवर से ही यूज़र नेम का आइडिया भी ले सकते हैं। आप इनके जो सर्च बार है वहाँ पे लिख दें, यहाँ से आपको जितने भी सेलर्स एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर रहे हैं उनकी आईडीज़ आपको मिल जाएंगी, उनकी गिग्स मिल जाएंगी। आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि मैं किस तरह का यूज़र नेम रखूँ। तो ये डिफरेंट गिग्स हैं, यहाँ पे इनके यूज़र नेम है GFX डिज़ाइन, ERF रिजवान डिज़ाइन। ठीक है, अब ये देखें कि उसने अपनी स्किल से रिलेटेड यूज़र नेम रखा है, यहाँ इसने अपने नाम से रिलेटेड यूज़र नेम रखा है। तो आप अपने यूज़र नेम का आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। यूज़र नेम आपने किस तरह का सिलेक्ट करना है, या तो अपना नाम रख लें या कोई कैची नाम रखो, कोई ऐसे फजूल सा नाम ना रखो। यानी अगर आप अपनी आईडी को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो नाम भी ऐसा रखें जो ब्रांड बनने के काबिल हो। WHXPPY, ये क्या नाम है? यानी कुछ इस तरह का नाम नहीं रखना है आपने जो एम्बिगुअस हो, का नाम ऐसा रखना है जो कैची हो, जो याद रखा जाए, उसी को आप ब्रांड बना सकते हो। अब ये इस तरह का नाम जो फजूल से स्पेलिंग होंगे, उसने क्या ब्रांड बनना है, वो किसी को क्या याद रहना है। ठीक है, तो यूज़र नेम आपने ज़रा ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर वो आपका यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा। अगर वो आपका यूज़र नेम
यूज़ में होगा, पहले किसी ने वो यूज़र नेम रखा होगा, तो वो यहाँ पे आपको कहेगा कि डिफरेंट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अब अगर आपका यूज़र नेम पहले ही किसी ने यूज़ कर लिया होगा, तो वो आपको कहेगा कि कोई और यूज़र नेम सेलेक्ट करें, ऑलरेडी टेकन है ये, ठीक है। तो आपने कोई और सेलेक्ट कर लेना है। अब वो पासवर्ड के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, 8 कैरेक्टर्स और लॉन्गर, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए। कंबाइन अपर एंड लोअर केस लेटर्स, उसमें अपर केस लेटर भी होना चाहिए, यानी एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए कम से कम एक, और लोअर केस लेटर कम से कम एक लोअर केस लेटर भी होना चाहिए, और उसके बाद एक कोई ना कोई नंबर भी ऐड करना है उसमें। फिर आपने सिंपली ज्वाइन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे फिर वो आपको कहेगा कि यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। आपने अपने जीमेल अकाउंट को खोलना है और उस पर आपको मेल मिली होगी। अच्छा, ये आपके पास फाइवर का मेल आया पड़ा है। आपने एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना है और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, दिस इज़ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। एडिट योर प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने अपनी एडिट शुरू कर देनी है, एडिटिंग। अब यहाँ पे जो आपका फुल नेम है ये आपने ध्यान से डालना है। आपने जिसके नाम पे आईडी बनाई है, फॉर एग्जांपल अगर अपने नाम पे आईडी बनाई है, तो वो नाम यहाँ पे लिखना है, पूरा नाम जो आपकी आईडी कार्ड पे है या आपके बे फॉर्म पे है या आपके पासपोर्ट पे है, आपने वो पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जिस तरह का भी है, जैसा भी है, एज इट इज़ आपने वो नाम लिखना है। और यहाँ पे जीमेल आ रही है, नाम लिखने के बाद यहाँ पे जीमेल आ रही है, और नीचे तो वो अकाउंट को डीएक्टिवेट करने का ना, नीचे तो अपने नीचे वाली चीज़ को नहीं छेड़ना है, यहाँ पे सिर्फ आपने नाम लिखना है। अब ये फुल नेम अपना आईडी कार्ड वाला क्यों लिखना है? क्योंकि अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपकी आईडी लेवल 1 पे, लेवल 2 पे टॉप रेटेड हो गई है, लेकिन फाइवर को कोई शक पड़ गया है, फाइवर ने आपसे आपकी आईडी मांगनी है, आपसे आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट या कुछ भी वो एज अ प्रूफ मांग सकती है। तो फिर अगर आपका यहाँ पे नाम कुछ और होगा और आपके आईडी कार्ड पे कुछ और होगा, तो आपके अकाउंट के बैन होने के चांसेस होंगे। इसलिए आपने जिसके नाम से भी आईडी बनानी है, उसका जो आईडी कार्ड पे नाम है वो एज इट इज़ नाम यहाँ पे लिखना है, ताकि कल को अगर वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको दे सकें, ताकि बाद में आपको फॉर्जरी ना करनी पड़े। बाद में बंदा फिर ढूंढता है कि अब जाली आईडी कार्ड बनवाओ, ये वो, ठीक। तो सिंपली आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब अकाउंट के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सिक्योरिटी, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो, अभी तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से फ़ोन वेरिफिकेशन है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन करनी है। अब वेरिफिकेशन कैसे करनी है? वेरीफाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको वो कंट्री पूछेगा और फ़ोन नंबर पूछेगा। अब यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद जब आप वेरीफाई बाय SMS पे क्लिक करोगे तो वो आपको SMS के ज़रिए कोड दे देगा, तो आपने यहाँ पे कोड डालना है, आपका वेरीफाई हो जाना है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाना है। फिर यहाँ पे होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है 2 वे वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपकी आईडी हैक ना हो सके। यानी जब भी आप साइन इन करोगे, वो साइन इन के यूज़र नेम और पासवर्ड के बाद आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। आप कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट पेट। आपके पहले पेट का नाम क्या था? टॉमी था, ठीक है। वो सबमिट कर दिया। अब जब भी 2 वे वेरिफिकेशन होनी है तो आपने यूज़र नेम पासवर्ड के साथ आपसे वो ये क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आपका अकाउंट जो है वो डबल चेक हो के साइन इन हो, उससे हैक होने के चांसेस कम होते हैं। फिर नीचे नोटिफिकेशंस होते हैं, यहाँ पे आपने ध्यान से सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है। यानी कि जब भी आपको कोई मैसेज आएगा तो आपको मेल आएगी, ठीक है। मेल के ज़रिए फाइवर आपको नोटिफाई करेगा। आपको कोई ऑर्डर आएगा तो फाइवर आपको ईमेल के ज़रिए नोटिफाई करेगा। ऑर्डर के बारे में कोई अपडेट आएगी, यानी ऑर्डर कंप्लीट हुआ है या ऑर्डर वीन में चला गया है, तो वो आपको मेल के ज़रिए आपको इन्फॉर्म करेगा फाइवर। तो ये सब आपने इन सब को इनेबल कर लेना है, ताकि आपको मेल के ज़रिए पता चलता रहे। और अपनी उस जीमेल आईडी को अपने मोबाइल में साइन इन कर लेना, ताकि अगर मेल आती है तो आपको फ़ौरन, आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर ऑन है तो वो मेल आपके सामने आपकी आईडी पे फ़ौरन आ जाती है, तो बंदे को पता चल जाता है कि मेरे पास क्लाइंट आया। तो ये क्विक रिस्पॉन्स करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है।
फिर नीचे बिलिंग इन्फॉर्मेशन और बैलेंस होता है, उसको आप इग्नोर करें अभी। फिर यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर देना, बिकम अ सेलर। यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये यहाँ से आपकी आईडी जो है, आपकी प्रोफाइल है, उसका काम यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा है कंप्लीशन रेट 10% है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करते जाओगे तो आपका कंप्लीशन रेट बढ़ता जाएगा। आपने जो जो चीज़ें पूछी हुई हैं आपने उनको इंटर करते जाना है। ठीक है, अपना पूरा नाम, जैसे मैंने पहले समझाया, अपना पूरा नाम इंटर करना है जो आईडी कार्ड पे है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर की बारी आती है। अब जैसे यूज़र नेम सिलेक्शन एक ध्यान से करने वाला काम है, इसी तरह से प्रोफाइल पिक्चर भी आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है। बाज़ औक़ात लोगों ने इतनी गंदी प्रोफाइल पिक्चर लगाई होती है कि बायर जो है वो प्रोफाइल पिक्चर देख के ही दौड़ जाता है। इसलिए प्रोफाइल पिक्चर आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अब प्रोफाइल पिक्चर भी आप दो तरह की लगा सकते हो, या तो अपनी पर्सनल पिक्चर लगा लो, और वो पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्लियर हो और आपके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल हो, और इतना बड़े नहीं लगा लेनी कि आपका पूरी पिक्चर में आपका मुंह ही नज़र आए, और इतनी दूर करके भी नहीं लगा लेनी कि वो आपका फेस नज़र ही ना आए। यानी इतनी लगानी है कि आपका फेस क्लियरली नज़र आ सके और इतना बड़ा नज़र ना आए। ठीक है, या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपनी स्किल से रिलेटेड प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो। यानी कोई अपना एक लोगो, आपने अपने यूज़र नेम का कोई एक लोगो बनाया हुआ है, अपने नाम का कोई एक लोगो बनाया हुआ है, आप अपने लोगो को लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब ये डिस्क्रिप्शन ध्यान से लिखनी है, क्योंकि जिस भी बायर ने आना है उसने सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पढ़नी है और उसमें डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है। अब डिस्क्रिप्शन में आपने अपने बारे में बताना है, अपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है कि आप करते क्या हो। अब फॉर एग्जांपल आपको आइडिया नहीं है कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, कैसे लिखी जाए, या आपकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है तो कैसे लिखी जाए, तो उसका आइडिया भी आप फाइवर से ले सकते हो। फाइवर को खोलो, फाइवर को खोल के फाइवर की सर्च बार में अपनी जो स्किल से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड है, अपनी स्किल से रिलेटेड कीवर्ड इंटर करो, आपके सामने गिग्स आ जाएंगी। ठीक है, अब इन गिग्स में से आप किसी भी बंदे की आईडी को या गिग को खोल के देख लो या आईडी को खोल के देख लो। अगर डायरेक्ट आईडी को खोलते हो तो डायरेक्ट आईडी को खोलने के लिए आपने उसके यूज़र नेम पे क्लिक करना है और उसको अलग विंडो में खोल लेना है। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ो। आप एक और खोल लो, आप 2-4 लोगों की डिस्क्रिप्शंस को खोल के, अपनी 2-4 लोगों की प्रोफाइल्स को खोल के उनकी डिस्क्रिप्शंस को रीड कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पहले की है, हाय माय नेम इज़ लान एंड आई एम अ प्रोफेशनल फोटोशॉप आर्टिस्ट, आई हैव बीन वर्किंग विद फोटोशॉप फॉर 20+ ईयर्स। अब अपनी चीज़ें नोट करनी है कि वो क्या कह रहा है। वर्क क्विकली एंड लव टैकलिंग बिग प्रोजेक्ट्स ऑन अ शॉर्ट टाइम स्केल, आई हैव अ वेल्थ ऑफ experience in complex compositing and a keen eye for detail, color, composition and realism. ठीक है, न्यू चैलेंजेस गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू फर्दर डेवलप, जो भी यहाँ लिखा हुआ है। अब आपने इस चीज़ में नोट करना है। सबसे पहले उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि उसका नाम क्या है, फिर उसने अपनी स्किल का इंट्रोडक्शन दिया है कि वो करता क्या है, फिर उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, फिर उसने अपनी स्किल के बारे में जितना वो बता सकता था उसने बता दिया है कि वो किस तरह का काम करता है या कौन कौन सी चीज़ें उसको पसंद हैं, वो किस तरह का काम आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, एक पढ़ो, दूसरी पढ़ लो। आर यू लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव डिज़ाइनर, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर। अब ये उसने एक क्वेश्चन से शुरू की है। ये भी एक ट्रिक होती है कि आप क्वेश्चन से शुरू करो अपनी डिस्क्रिप्शन को, अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को क्वेश्चन से शुरू करो। आर यू लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, अभी उसने इससे शुरू किया, यू आर इन द राइट प्लेस, हाय। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अपनी स्किल इंट्रोड्यूस करवाई है, फिर उसने अपना एक्सपीरियंस देगी। ठीक है, आई हैव प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स हेयर ऑन फाइवर, एक्सपीरियंस है ना, फिर उसने अपना एक्सपीरियंस दिया है। इसी तरह से उसने डिटेल्स बताई। ठीक है, यहाँ से आप इनको पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की डिस्क्रिप्शंस आपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हो।
कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी की भी डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं करनी है, आइडिया लेना है, उसको बाद में अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी रेडी। आपने क्वेश्चन से शुरू करना है, फिर आपने अपना इंट्रो करवाना है, अपनी स्किल का इंट्रो करवाना है, और उसके बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करनी है, और फिर अपनी सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा आपने बता देना है। वो आप बुलेट पॉइंट्स के ज़रिए भी बता सकते हो, वो आप वैसे भी बता सकते हो सिंपली अपनी पैराग्राफ की शक्ल में। और लास्ट पे आपने क्लोजिंग रिमार्क्स देने हैं, और ग्रीटिंग्स के बाद आपने क्लोज कर देनी है अपनी डिस्क्रिप्शन। ठीक है। फिर लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेजेस इंग्लिश तो सबकी है ना, इंग्लिश में फिर आपने प्रोफिशिएंसी अपनी बता देनी है, बेसिक लेवल की है, या अगर आप कन्वर्सेशनल लेवल के हैं यानी बातचीत कर सकते हैं, फ्लुएंट हैं अगर आप, मतलब बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, या नेटिव हैं मतलब रहंदी अमेरिका जो। तो फ़र्ज़ करें आपकी इंग्लिश बेसिक लेवल की है, तो आपने बेसिक लेवल की ऐड कर देनी है। तो सच लिखना है जो भी लिखना है, ये ना हो कि आती आपको बेसिक लेवल की हो और आप लिख दें फ्लुएंट, तो जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो क्लाइंट के साथ तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। ठीक है। फिर आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आपने क्लिक किया आपका कंप्लीशन रेट 30% हो गया। ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इन कैटेगरीज में से आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। आप मार्केटर हैं, या आप डिज़ाइनर हैं, या राइटिंग है, आप हमारी स्किल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो हम वो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस शेयर कर दो। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ईयर से काम कर रहे हो तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे। अगर आप 2017 से काम कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिख देना चाहिए। ठीक है। फिर आपने यहाँ से अपनी कोई सी स्किल्स आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आपको उसने इतने सारी वो सब स्किल्स के बारे में बता दिया है, आपने इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेनी है। यानी कि आप लोगो डिज़ाइन करते हो, आप इलस्ट्रेशन करते हो, आप बुक कवर्स बना के देते हो, इसके अलावा आप बिज़नेस कार्ड डिज़ाइंस करते हो। आप, उसने कहा है चूज़ 2 to 5 ऑफ योर बेस्ट स्किल्स, यानी आप 2 से 5 तक अपनी स्किल्स जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने 2 से 5 सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपने नीचे आ जाना है स्किल्स। अब यहाँ पे आप जितनी मर्जी स्किल्स ऐड करते रहो। आपकी स्किल्स से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, आपने कोशिश करनी है सारे यहाँ पे एंटर करें। फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन आ गया। आप अगर बिगनर पे हो, बिगनर, इंटरमीडिएट पे हो, एक्सपर्ट पे, किस पे हो, कोशिश करें इंटरमीडिएट पे लगा दें। अगर आप उसमें एडवांस हो गए हो, एक्सपर्ट बन गए हो, तो फिर एक्सपर्ट पे लगाओ। जाहिर बात है एक्सपर्ट की ज़्यादा डिमांड होगी। उसके बाद वो आपको सजेशंस दे देता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड ये चीज़ें भी हैं, तो आप डायरेक्ट ऐड कर दो। आप डायरेक्ट भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हो ना। अच्छा जी, अब लोगो डिज़ाइन के बाद लोगो डिज़ाइन फोटोशॉप, इसको सिलेक्ट कर दो। यानी ये आपको काफ़ी कीवर्ड्स आपको खुद ब खुद ही दे देगा। अब ये लोगो डिज़ाइन है, ये आ गया। फिर ये सजेशन में ग्राफिक डिज़ाइन दे दिया है, इसको सिलेक्ट कर लें। सजेशंस में फ़ोटो एडिटिंग दे दी है, इसको सिलेक्ट कर लें। इस सजेशन में एडोब फोटोशॉप दे दी है, इसको सिलेक्ट कर लें। फ्लायर डिज़ाइन, एडोब इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग। तो आपसे रिलेटेड जितनी भी सजेशंस आपको दे रहा है वो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप अपनी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं बारी बारी, जितनी मर्जी स्किल्स यहाँ पे ऐड कर दें। फिर यहाँ पे अपने एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है। अब एजुकेशन से रिलेटेड सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है आपने। कोशिश करें कि कोई ना कोई अपनी स्किल से रिलेटेड कोई एक डिग्री डाल दें। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर हो सकता है कि हमारी कोई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी है अभी कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल ये रिफ़ा शायद हो, अब ये रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये पाकिस्तान की है, तो आपने इसको डाल दिया है। यहाँ से आपने किया है जी BA किया है, ठीक है, यानी बैचलर किया है किस में, ग्राफिक डिज़ाइन में। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपने बैचलर की डिग्री की है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। कब की है, 2017 में की है, ठीक है, ये आपने ऐड कर दी। सर्टिफिकेट्स कोई हैं तो ठीक है, वरना इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। पर्सनल वेबसाइट कोई है तो ठीक है लगा दो, नहीं है तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपने सोशल मीडिया कोई एक अकाउंट को अटैच कर लेना है, ठीक है। नहीं करते हो फिर भी ठीक है, लेकिन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अटैच करने से ही आपका कंप्लीशन रेट बढ़ता है। और गिग बनाने के लिए आपका कंप्लीशन रेट जो है ना वो 60% से अबव होना चाहिए। तो इसलिए कंप्लीशन रेट ऊपर ले जाने के लिए आपको इन अकाउंट्स को अटैच करना पड़ता है। तो आप किसी भी अकाउंट को अटैच कर लो।
आप गूगल को अटैच कर लो, आप अपनी फेसबुक से अटैच कर लो इसको, ठीक है। ये देखें जी वेरीफाइड कनेक्ट हो गई है। फिर नीचे अगर आप डिज़ाइनर हैं और आपका बिहेंस